क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। सबसे पहले इसमें एनबी में आता है कि एवरी ईयर 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट बनाया जाता है। फिर दूसरा एक आता है वो है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच के इन्वोरनर या इन्वोनर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, उसके बाद एक मैंने डिफिनेशन लिखने की कोशिश की है, जस्ट एनवी के किया है, सब बस बुक से ही आपका लिया गया कि इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। इन्वायरमेंट जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इट्स प्रोवाइड एयर वी ब्रेथ, जो हम लोग को एयर देता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वाटर वी ड्रिंक, हम लोग को पानी देता है जो हम लोग पीते हैं, फूड वी ईट, जो हम लोग को खाना देता है जो हम लोग खाते हैं, लैंड वेयर वी लिव। तो इन्वायरमेंट जो है बेसिकली हम लोग को एक लाइफ सपोर्ट है जो हम लोग को एयर है ना, वाटर, फूड और लैंड देता है। एयर की वजह से हम लोग ब्रेथ कर लेते हैं, ठीक है, एयर की वजह से हम लोग ब्रेथ करते हैं, वाटर को हम लोग ड्रिंक करते हैं, फूड को हम लोग खाते हैं और लैंड हम लोग जहाँ पे रहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कैसे, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, हम लोग इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। पहले इसके आंसर हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। द कार फोम्स पोल्यूट द एयर, द water is collected in pond, food is survived in several, land is used to build factory, human being make cars, meals, factory and manufacture containers, है ना। क्या कहता है कि एयर जो है वो हम लोग ने बहुत से कार बनाया, फैक्ट्री बनाया, जिससे एयर पोल्यूटेड हो गया। वाटर को भी हम लोगों ने अपने पॉन्ड में इकट्ठा किया, उसको ये रोका, उस पर बांध बना दिया, ये बना दिया, जिसकी वजह से वो भी क्या हो गया कि पोल्यूटेड हो गया, कमज़ोर हो गया, जो भी हुआ। ठीक है, लैंड में भी जो ह्यूमन बीइंग ने उसमें आपने बहुत सा फैक्ट्री बना ली, इस तरह हम लोगों ने क्या कर दिया कि इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर दिया। ठीक है, एक वर्ड इन्वायरमेंट का डिफिनेशन है जो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये वाला डिफिनेशन आप इन्वायरमेंट का छोटा सा डिफिनेशन है जो डायरेक्ट आप 7th लेवल पर लिख सकते हो, है इन्वायरमेंट द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। वो जगह है ना, वो लोग, वो चीज़ें है ना, और नेचर जो किसी लिविंग चीज़ों को सराउंडेड कर देती है, घेर लेती है, उसी को हम लोग कहते हैं, है ना, इन्वायरमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट इसको आप एग्जाम में इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद आता है, जस्ट हम आपको बुक से ही लिया करा इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट एनवी। इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, है ना, ह्यूमन मेड फिनोमेना। इन्वायरमेंट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचर भी आता है, ठीक है, ये नेचर भी आता है और ह्यूमन मेड भी आता है ना। और ये जो है एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम लोग जो नेचर के साथ इन्वायरमेंट का भी निर्माण करता है। ठीक है, करो द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कह रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के होता है। ठीक है, जो दोनों ही अर्थ पे हम लोग को पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दोनों को लेके करता है जो पाया जाता है। अब आते हैं, है ना, कह रहा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट का रिलेशन जो है ह्यूमन से ही है, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन का एक्टिविटी, है ना, क्रिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन, जो ह्यूमन का ह्यूमन के साथ क्या एक्टिविटी है, क्या क्रिएशन है और क्या इंटरेक्शन, इसी के बारे में ह्यूमन इन्वायरमेंट बात करता है। यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट का ह्यूमन से ही रिलेशन है। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे क्रिएशन करता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, इसी के बारे में बात करता है। अब आते हैं हम लोग बायोटिक। देखिए, अगर बात करते हैं बायोटिक का, तो बायोटिक वर्ड जो है, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक, बायोटिक। और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे लैंड, और ये बायोटिक में लिविंग और एबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ों को लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं बेसिकली, इसके कंपोनेंट्स जो है नेचर है ना, ह्यूमन मेड है और ह्यूमन है। ये तीन जो बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं हम लोग नेचर का, किसका, नेचर का, तो नेचर में जो होते हैं वो आते हैं आपको, है ना, वो आते हैं आपको वाटर, है ना, एयर, है ना, लैंड है, ये सब नेचर में आते हैं।
और अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड का, ह्यूमन मेड में तो इसमें हम लोग आता है पार्क हो गया, ब्रिज हो गया, है ना, मैन मेड रोड हो गया, कारखाना हो गया, ये सब ह्यूमन में है, ठीक है, और ह्यूमन मेड में। और ह्यूमन में क्या क्या आता है, आपका हस्बैंड हो गया, आपका फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, है ना, रिलीजियस पैलेस हो गया, है ना, भारत देश हो गया, ये सब क्या कहते हैं ह्यूमन में आते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट का, किसका, नेचुरल इन्वायरमेंट का, ठीक है, एक मिनट, हाँ, नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस दैट इज नेचर एंड नॉट मेड बाय ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। तो ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, जो नेचर का है, जिसको मानव ने नहीं बनाया, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे लैंड, इसको मानव ने नहीं बनाया है, वाटर मानव ने नहीं बनाया है, एयर मानव ने नहीं बनाया है, प्लांट मानव ने नहीं बनाया है ना, एनिमल, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ नेचर ने बनाया है, जो हमारे चारों तरफ है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट आते हैं, ठीक है, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट आते हैं ना। नेचुरल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों से रिलेशन रहते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके सारा उतार लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए एक डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कौन कौन पार्ट आते हैं, तो देखिए इन्वायरमेंट में है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये इन्वायरमेंट के पार्ट है। कौन कौन भाई, तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो अगर कोई पूछे कि इन्वायरमेंट डोमेन कौन कौन है, तो आप बोलेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब इन्वायरमेंट के डोमेन है। अब आते हैं लिथो, लिथो का मतलब ये होता है, ये हम लोग तुरंत बात करेंगे कि लिथो का मतलब ही होता है रॉक्स। क्या होता है, लिथो का मतलब ही होता है रॉक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिथोस्फीयर, यहाँ पे हम लोग का डिफिनेशन है लिथोस्फीयर का, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट, क्या है, लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट है और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, या सॉलिड क्रस्ट बोला जाए या अर्थ का हार्ड टॉप लेयर। इट इज मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो होता है रॉक्स का बना होता है, ठीक है, मिनरल्स का बना होता है और सॉइल का बना होता है, और ये एकदम थिन लेयर होता है ना, कवर बाय सॉइल, सॉइल से इसको कवर किया जाता है। तो लिथोस्फीयर का मतलब ही होता है रॉक्स, ठीक है। ये जो सॉलिड स्फीयर और अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट पार्ट होता है उसी पे होता है, ठीक है। और ये जो मिनरल्स और कवर बाय थिन लेयर ऑफ द अर्थ से बना होता है, ठीक है। अब एक डिफिनेशन है, लिथोस्फीयर इज इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स। लिथोस्फीयर जो एक इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर नहीं, उठा बैठा ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है, हाँ, जिसमें माउंटेन आता है, प्लेन आता है, वैली आता है, ये सब है ना, ये सब लिथोस्फीयर का इरेगुलर सरफेस है। इसमें माउंटेन, प्लेन, प्लेटलेट्स, ये सब आते हैं, ठीक है। और ये जो होता है लिथोस्फीयर में दो पार्ट्स अगर बात जाए तो एक कॉन्टिनेंट आता है और एक ओशियन फ्लोर आता है। लिथोस्फीयर में दो पार्ट्स आते हैं, कॉन्टिनेंट, है ना, जिसको महाद्वीप कहते हैं, ओशियन फ्लोर जिसको हम लोग महासागर कहते हैं, ये सब लिथोस्फीयर पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लिथोस्फीयर के मेन डोमेन कौन है, तो लिथोस्फीयर के जो हम लोग को प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है, ग्रेजिंग प्रोवाइड करता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, जहाँ से मिनरल्स हम लोग खनिज संपदा भी इसी से हम लोग को लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हम लोग आते हैं हाइड्रो। पहले देखिए हाइड्रो का मतलब ही वाटर, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। तो हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है, इस पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। देखिए हाइड्रो, इट इज़ अर्थ पार्ट विच कंटेन वाटर, ये अर्थ का पार्ट है जो वाटर कंटेन करता है। इट्स कंटेन वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लैक्स, सी, ओशन। देखिए हाइड्रोस्फीयर जो है अर्थ का वो पार्ट है जो अपने में वाटर रखता है। ये बहुत से सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, जैसे कि रिवर होता है, लैक्स होता है, सी होता है, ओशन होता है, सब इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एटमॉस्फेयर, उसके बाद क्या आते हैं एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर थिन लेयर ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर क्या है, एयर का थिन लेयर है सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है एयर का थिन लेयर है जो अर्थ को सराउंडेड किया रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे अर्थ पर टिका रहता है, तो कहा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड द, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वही अर्थ को सराउंडेड किए रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं, है ना, इट प्रोटेक्ट अस द नेचुरल, ये अर्थ जो
सराउंडिंग जो है ये जो होता है, सॉरी एटमॉस्फेयर जो होता है ये जो होता है हम लोग हार्मफुल रेज से प्रोवाइड करता है, और सन के हीट से भी हम लोग को ये करता है, रोकता है, मतलब बचाता है, ठीक है ना। ये जो बेसिकली बना होता है गैस से, डस्ट से, वाटर वेपर से, ये सबसे ये बना होता है, ठीक है। कह रहा है द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है वो क्या है, हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो कह रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। कह रहा है प्लांट्स और एनिमल ये दोनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। इट्स नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट ईच अदर। कह रहा है प्लांट और एनिमल दोनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। ये अर्थ का बहुत ही नैरो जोन होता है जहाँ पे वाटर होता है, लैंड होता है, एयर होता है, सब एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं। यानी कि बायोस्फीयर में एनिमल भी होता है, प्लांट भी होता है, और ये जो होते हैं अर्थ के बहुत ही नैरो, बहुत पतली जगह, बहुत छोटी जगह पे होते हैं जहाँ पे लैंड भी, वाटर है ना, एयर सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब, है ना। अब आते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। कह रहा है इकोसिस्टम इट इज सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम जो होता है एक सिस्टम है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन की वजह से होता है with each other with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and materials, ठीक है। इकोस्फीयर जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं, है ना, उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके एक दूसरे के बीच इंट्रैक्शन के साथ बनता है, ठीक है। जिसमें उसमें केमिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर भी होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और एनर्जी का ट्रांसफर होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर है पॉन्ड का, देखिए यहाँ पे, है ना, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये घास खा रहा है, ये पानी पी रहा है, ये घास, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है ना। अब आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, लास्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। कह रहा है ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन जो होता है एक दूसरे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और अपने नीड के अनुसार उसमें उसमें मॉडिफाई करता है, ठीक है। जैसे मन है उसके हिसाब से उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है, पूरा तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। ईयरली ह्यूमन अडॉप्ट देम तो नेचर, पहले ह्यूमन क्या होता है नेचर के द्वारा अडॉप्ट हो जाता है, उसकी तरह ये करता है, ठीक है। उसके बाद है ना दे सिंपली लीव द रैकर, और धीरे धीरे जब वो अपना ग्रो करने लगते हैं तो उसमें मॉडिफाई भी करने लगते हैं, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर ये पूरा जो चैप्टर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेके उतार के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।